क्या होता है जब हम किसी को खुद से ज़्यादा प्रेम करते हैं और वो इंसान हमें छोड़कर किसी और को चाहने लगता है और हमें चीट कर देता है, धोखा दे देता है। ऐसा लगता है कि हमारे लिए अब कुछ बचा ही नहीं है दुनिया में करने को। ना दुनिया में रहने को मन करता है, ना ही कुछ काम करने को मन करता है। हम अंदर से एकदम टूट से जाते हैं, मानो जैसे हमारी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको किसी ने प्रेम में धोखा दिया है या चीट किया है तो आप कैसे उससे बाहर निकले। उससे पहले दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि जिसे आप प्रेम समझ रहे थे वो रियल में या वास्तव में प्रेम है भी या नहीं है। दोस्तों, एक दूसरे के साथ घूम लेना, एक दूसरे के साथ मूवी देखना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना या शारीरिक संबंध बना लेना, इसे आप प्रेम समझते हैं, ये प्रेम नहीं है। इसे अपनी ज़रूरत पूरा करना कहते हैं, एक इमोशनल और एक फिजिकल ज़रूरत। क्योंकि सामने वाले को भी एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी और फिजिकल रिलेशन बनाना था, आपको भी इमोशनल सपोर्ट और फिजिकल रिलेशन बनाना था, जिसकी वजह से आप दोनों इमोशनली और फिजिकली कनेक्ट हो गए, जिसे आपके दिमाग में प्रेम का नाम दे दिया आपने। और जब आदमी की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं या इंसान को उससे बेहतर कोई ज़रूरतें पूरी करने वाला मिल जाता है तो वो उस इंसान को छोड़ के अगले इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जब किसी को आपसे बेहतर ज़रूरत पूरी करने वाला, आपसे बेहतर ख्याल रखने वाला, आपसे बेहतर इमोशनल सपोर्ट देने वाला या आपसे बेहतर दिखने वाला मिल जाएगा या मिल जाएगी तो क्यों आपके पास रहेगा? वो ज़रूरत के लिए ही तो आपसे जुड़ा था। और जब आप ही आपसे बेहतर उसको एक ऑप्शन है या मिल रहा है तो आपके पास क्यों रुकेगा या आप ही उसके पास क्यों रुकेंगे? इसलिए सामने वाले ने आपको चीट करके किसी और के साथ अपना प्रेम का संबंध बनाया। आपकी भी जरूरत थी, उसकी भी जरूरत थी, दोनों का जरूरत पूरा हुआ, वो पहले मूव ऑन कर गई या कर गया तो आप उसे चीटर कहते। आप भी तो किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे छोड़ते। बस इतना समझ लीजिए, आप जिसे प्रेम कह रहे हो वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ एक ज़रूरत पूरी करनी थी। आप दोनों की ज़रूरत पूरी हुई, आपसे पहले सामने वाले ने आपको छोड़ के किसी बेहतर ज़रूरत पूरी करने वाले या करने वाले के पास चला गया। तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है और इसमें निराश होने वाली भी बात नहीं है, ना इसमें कोई टूटने वाली बात है। देखो, इंसान है, दुख तो होगा ही, कोई अगर लंबे समय से है साथ में और वो छोड़ के जाएगा तो। लेकिन आपको ही क्यों दुख हो रहा है? अगर सामने वाले को भी तो होगा। जितना आपके तरफ से एफर्ट था सामने वाले की भी तरफ से तो उतना ही रहा होगा, या चलो कम भी रहा होगा तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आपको छोड़ के वो नहीं जाता या जाती। जो संबंध, प्रेम की ही नहीं बात कर रहा हूं, कोई भी संबंध, दोस्ती का या कोई भी संबंध जो जरूरत के आधार पे बन रहा है, जिसकी नींव ही जरूरत से रखी जा रही है, तो जब वो जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो उस संबंध में अपने आप खटास आने लगेगा, वो संबंध धीरे धीरे टूटने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। चाहे दोस्ती हो या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो या कोई भी संबंध है जो सिर्फ और सिर्फ जरूरत के आधार पे बना है तो आज नहीं तो कल टूटना ही टूटना है। तो इसमें कोई आश्चर्य होने वाली बात नहीं है। जहाँ पे भी स्वार्थ है वहाँ पे प्रेम नहीं हो सकता है। कोई आपको छोड़ के चला गया है, उसके वजह से उदास होके बैठना या सब कुछ छोड़ देना ये उचित नहीं है। जिसे जाना था वो चला गया, वो अपने लाइफ में मस्त है, जहाँ पे भी है, जिसके भी साथ है। आप क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? आपके टाइम खराब करने से वो वापस आ जाएगा क्या? उसे कोई इम्पैक्ट, उसे कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना। तो आप जो गया उसे जाने दो। अभी आप अपने लाइफ में फोकस करो कि आप क्या कर सकते हो। भगवान ने यहाँ आपको सिर्फ प्रेम करने के लिए नहीं भेजा है। जब तक जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होगा ऐसे ही बेकार के कामों में उलझते रहोगे। जीवन में अपना एक उद्देश्य रखो, ये करना है, कुछ भी उद्देश्य रखो या छोटे छोटे बहुत सारे उद्देश्य रखो, एम रखो। जीवन का कुछ तो एम होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं करने को, आपके लिए, खुद के लिए। प्रैक्टिकल समझो। आज जो है वो कभी ना कभी तो छोड़ के जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है आपके लाइफ में या आप उसे कभी न कभी छोड़ के जाओगे। अपने मन से नहीं तो नेचुरली छोड़ के जाओगे। क्या यही है कि जन्म लिए, प्रेम किए, मर गए? अरे कुछ तो उद्देश्य होगा लाइफ का, या वही सिर्फ लड़की या लड़का ही उद्देश्य था? जीवन में बहुत कुछ है करने को और बहुत जिम्मेदारियां हैं निभाने को। आपके जन्म लेने से पहले ही आपके
जिम्मेदारियां आपका इंतजार कर रही होती हैं। परिवार की, समाज की। जितना परेशान आप किसी के जाने से हो रहे हो, इतना ही परेशान अगर आप अपने भविष्य को लेकर होते तो आज आप यहाँ नहीं कहीं और होते। आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते लाइफ में। इसलिए जो आपको छोड़ के गया उसको धन्यवाद दीजिए कि इतना जल्दी आप छोड़ के चले गए। बेहतर है कि आप मेरा आंख खोल के जा रहे हो और आप मूव ऑन कीजिए। अपने लाइफ का एक एम बनाइए कि मैं ये अचीव करूंगा या करूंगी। जिसको रहना है वो रहेगा, वो किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाएगा, और जिसे जाना है वो जाएगा। उसके लिए कुछ भी कर लो वो रुकेगा नहीं। तो मूव ऑन कीजिए। ऐसे आपको एक इंसान को पकड़ के बैठने से कुछ होने वाला नहीं। वो आराम से अपना जिंदगी जी रहा होगा या जी रही होगी। अगर इतना ही किसी को आपसे प्रेम होता तो आपको छोड़ के नहीं जाता। अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव कर लो। उसके बाद जो छोड़ के गया, अगर गलती से कहीं मिल भी गया ना, तो वो आंख नजर से नजर नहीं मिला पाएगा, और मिला भी लिया तो पछताएगा कि किसे छोड़ के आया था मैं, क्या मैंने छोड़ दिया। मिस करेगा, मतलब उसको पछतावा होगा कि कितनी कीमती चीज को मैं छोड़ के यहाँ आ गया या आ गई। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।